हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लाइव क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Now let's start. Now this is something about me. आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माय ईमेल आईडी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट है नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, सो उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that first part CD upon GH is equal to AC upon FG, second part DCB is similar to triangle HGE, third part triangle DCA is similar to triangle HGF. अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है EFG। बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं हमें CD एंड GH, CD GH। अब एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब होता है कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। दैट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG और ये एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। दिस इज गिवन टू अस। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं दैट मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सारे हैं वो इक्वल है और साइड्स सेम रेशियो में है। तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसके हाफ भी इक्वल होंगे। एंगल ACD is equal to angle FGH because angle bisector। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल BCD is equal to angle EGH, सेम एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। सो पहले यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल ACD is equal to angle FGH, also angle A is equal to angle F। तो हम कह सकते हैं triangle ACD is similar to triangle FGH by AA similarity criteria। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होगी। तो CD अपॉन GH is equal to AC upon FG। यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, हेंस प्रूफ्ड। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी सेम रेशियो में होंगी। तो CD अपॉन GH विल बी इक्वल टू AC अपॉन FG एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इसी को ही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। अब इसे नोट कर लीजिए।
नाउ सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE. अब हमें सेकेंड पार्ट ये प्रूव करना है दैट ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE. अब इसको कैसे करेंगे अब हम, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE. DCB कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, HGE ये वाला ट्राइंगल. तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही करेंगे. ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE. ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है ये. ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है. So therefore triangle DCB is similar to triangle HGE by AA similarity criteria. अब इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे. Now third part triangle DCA is similar to triangle HGF. So ये कैसे करेंगे अब हम प्रूफ. थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF. वैसे हम पहले कर चुके हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. अब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ऑलरेडी प्रूव्ड. ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल था, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था. उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल F. ये क्यों था, बिकॉज ट्राइंगल ABC was similar to triangle FEG. So triangle DCA is similar to triangle HGF by AA similarity rule. Hence proved. अभी थर्ड पार्ट भी हो गया, आप इसे कॉपी कर सकते हैं. अब जिसे नहीं नोट किया इसे पॉज करके नोट कर लीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इन फिगर 6.40 E is the point on side CB, ये E point है, on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. AB AC के equal given है. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. अब हमें क्या दिया हुआ है, ABC isosceles दिया हुआ है, ये दोनों 90 दिए हुए हैं. अब अगर ये ABC आइसोसेलेस है, AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू देम. सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एज ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC will be equal to angle FCE. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. Equal sides have equal angles opposite to them. उसके बाद इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल से मिला प्रूफ करने हैं, ABD एंड ट्राइंगल ECF. सबसे पहला जो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, ईच 90. दूसरा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, प्रूफ्ड अबव, यहां पे हमने प्रूफ किया है. सो देयरफॉर triangle ABD is similar to triangle ECF by AA similarity criteria. Hence proved. अब इसे नोट कर लीजिए.
Now question number 12. Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and the median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब हमें क्या given है? That AB upon PQ is equal to BC upon QR. Also AD upon PM के इक्वल है. तो ये सारी चीजें हमें गिवन है. इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, we are given that AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं AB upon PQ. अब AD मीडियन है. अगर AD मीडियन है तो मीडियन क्या करता है? इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. सो BD विल बी इक्वल टू DC and QM will be equal to MR. So, अब हम लिख सकते हैं BC को हम लिख सकते हैं, हम ऐसे यहां पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR. अब हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC की जगह हम BD लिख सकते हैं और हाफ ऑफ QR की जगह हम QM लिख सकते हैं. नाउ AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, इसको यहां पे पहले इरेज कर देते हैं. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM. सो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये वाला एंगल इज सिमिलर टू ये वाला एंगल. सो नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए विच इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय कौन सा रूल? बाय ट्रिपल S सिमिलैरिटी रूल. अब तीनों साइड्स की जो रेशियो है वो सेम, वो उनकी जो रेशियो है वो सेम है, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर होंगे. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. सिमिलर ट्राइंगल के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. इसको पहले यहां तक नोट कर लीजिए. नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, AB upon PQ is equal to BC upon QR. ये गिवन है क्वेश्चन में. एंगल B is equal to एंगल Q, ऊपर हमने प्रूफ कर दिया. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. और ये कौन से रूल से हुआ है? बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 30. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. अब एक ट्राइंगल गिवन है हमें, ट्राइंगल ABC, D पॉइंट है ऑन साइड BC such that ADC is equal to BAC. इसका मतलब ये वाला एंगल ADC is equal to BAC, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है. नाउ what we have to prove? We have to show that CA square is equal to CB into CD. So, इसके लिए अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया ABC और ये वाला ट्राइंगल ले लिया DAC. इसमें अब क्या क्या कॉमन है? पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे. एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, दोनों में ही है एंगल C. सेकेंड, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये गिवन है हमें.
ये गिवन था हमें दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC. सो नेक्स्ट स्टेप यहां पे आ जाएगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAC. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? बाय AA सिमिलैरिटी रूल. अब अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी रेशियो भी सेम होगी. सो वी कैन से दैट CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA. ये हम बोल सकते हैं कि CA अपॉन CD इज इक्वल टू CB अपॉन CA. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. यही हमें प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. अब इसे नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको स्टार मार्क कर लो. साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब दो ट्राइंगल्स गिवन है हमें, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR. Now sides AB and AC and median AD, मतलब यहां पे एक मीडियन है AD. मीडियन का मतलब क्या होता है? डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ऑल्सो देयर इज मीडियन PM, तो यहां पे PM बन जाएगा मीडियन PN है. सो QM विल बी इक्वल टू MR. अब इन्होंने क्या बोला है इसमें, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to median AD upon median PM. ये गिवन है हमें क्वेश्चन में. अब हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. अब इसमें हमें क्या गिवन है कि AB upon PQ is equal to AC upon PR और हमें मीडियन AD अपॉन PM के इक्वल, इनकी रेशियो इक्वल गिवन है. अब इसके लिए अब हमें या तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट चाहिए, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें क्या होगी? इसमें होगी कंस्ट्रक्शन से होगा ये क्वेश्चन. अभी आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रक्शन क्यों की है. वी हैव टू प्रोड्यूस AD टू E so that AD is equal to DE. हमें इसको प्रोड्यूस करके E तक प्रोड्यूस करना है एंड वी हैव टू जॉइन दिस. सो ये क्या हो जाए, इसको हमें ज्वाइन करना है सो दैट AD इज इक्वल टू DE. AD और DE इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सिमिलरली प्रोड्यूस PM to N such that PM is equal to MN. इसको भी हमें एक्सटेंड करना है टू N so that PM is equal to PM. ये साइड इसकी इक्वल. तो हमने कंस्ट्रक्शन की है, AD को भी एक्सटेंड किया, PM को भी एक्सटेंड किया so that ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी. पहले यहां तक नोट कर लीजिए. नाउ सॉल्यूशन. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ये वाले ABD और CDE. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE AD इज इक्वल टू DE. ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल करें. सेकेंड BD इज इक्वल टू DC बिकॉज AD इज मीडियन. अब एंगल ADB
इज इक्वल टू एंगल CDE। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो अब ये तीन चीजें आ गई हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CDE। और कौन सा रूल लगेगा, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब AB will be equal to CE by CPCT। corresponding parts of congruent triangles equal होंगे। AB is equal to CE, ये हमने निकाल लिया by CPCT। इससे पहले यहां तक नोट कर लीजिए। अब सिमिलरली हम इसके बाद PQM और MNR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब इसको 1 मार्क कर लीजिए, AB is equal to CE को। Now we'll take PQM and MNR. In triangle PQM and triangle MNR, अब इसको ऐसे ही हम, जैसे हमने ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ऐसे इन दोनों को प्रूफ कर देंगे। PM is equal to MN by construction, QM is equal to MR because PM is the median, and triangle PMQ is equal to triangle NMR, vertically opposite angles। ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि ये। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNR, एंड कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा इसमें, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। SAS से हो जाएंगे साइड एंगल साइड। सो बाय CPCT वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू RN। पहले हमने AB इज इक्वल टू CE करा था बाय CPCT, यहां पे हम कर देंगे PQ इज इक्वल टू RN बाय CPCT। सो इसको सेकंड मार्क कर लीजिए। अब इसे यहां तक नोट कर लो। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास AB इज इक्वल टू CE, जो हमने CPCT से निकाली थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब AB इज इक्वल टू CE, ये फर्स्ट, एंड PQ इज इक्वल टू RN सेकेंड। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, वी आर गिवन दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब अगर हम 1 और 2 की वैल्यूज डालें तो AB की जगह हम लिख सकते हैं CE और PQ की जगह का हम लिख सकते हैं RN is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM. Now we can write here AD की जगह हम लिख सकते हैं 2AD upon 2PM, एंड इधर क्या आ जाएगा CE upon RN AC upon PR। अब ट्वाइस AD की जगह AE हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल करे थे हमने बाय कंस्ट्रक्शन, और ट्वाइस PM की जगह PN हो जाएगा। सो यहां आ जाएगा CE अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PN। So we can say that triangle ACE is similar to triangle PRN by triple S similarity rule। हमने ACE that is ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया यहां तक। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सो वी कैन से दैट कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा,
if this is angle 2 and this is angle 4, so we can say that angle 2 is equal to angle 4. ये हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल है. सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं that अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, so एंगल 1 is equal to एंगल 3. एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा. So नेक्स्ट स्टेप, पहले इसको यहां तक नोट कर लीजिए. Now angle 2 is equal to angle 4 और angle 1 is equal to angle 3. तो हम कह सकते हैं angle 1 plus angle 2, अगर इसको हम 3 और 4 मार्क करें, adding 3 and 4, 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4. So angle 1 plus angle 2 क्या हो जाएगा? angle A. और angle 3 plus angle 4 क्या हो जाएगा? angle P. इसको आप 5 मार्क कर लीजिए. Now in triangle ABC and triangle PQR, जो हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं ABC और PQR, ये प्रूफ करने थे हमें. अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में. और एक हमने और निकाल लिया दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ये हमने यहां से निकाल लिया. Proved above. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity criteria. तो SAS से सिमिलर हो जाएंगे. अब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन इसलिए की थी बिकॉज हमें सिर्फ साइड्स कॉन्ग्रुएंट दी थी, साइड्स प्रोपोर्शनेट दी थी. 2 पेयर ऑफ साइड्स वो प्रोपोर्शनेट, नॉट ऑल द पेयर्स ऑफ साइड्स. और हमें कोई एंगल भी इक्वल गिवन नहीं था, तो हमें कंस्ट्रक्शन से हमने ये प्रूफ किया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. तो ऐसे हमें एक और एंगल इक्वल मिला, तब हम इसे SAS से सिमिलर प्रूफ कर पाए. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 15. A vertical pole of length 6 meters casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. अब उन्होंने कहा एक पोल है which is 6 meter. ये शैडो कास्ट कर रहा है 4 मीटर, ये शैडो है और ये 90 डिग्री हो जाएगा. सेम टाइम पे एक टार है, उसकी हमें हाइट नहीं पता. दिस इज द टार और वो शैडो कास्ट कर रहा है 28 मीटर्स की. इसको हम DEF ट्राइंगल को नेम दे देते हैं. और हमें क्या निकालना? हाइट ऑफ द टार, जिसको हम ले लेते हैं H. अब in triangle ABC and triangle DEF, angle C is equal to angle E. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. एंगल C एंड एंगल E आर एंगल ऑफ एलिवेशन. और अब ये एंगल C और एंगल E इसलिए इक्वल है बिकॉज जो शैडो है वो सेम टाइम पे कास्ट हो रही है. इसलिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो रेस पड़ेंगी वो सेम एंगल पे पड़ेंगी. सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल E. Angular elevation of sum. Then angle B is equal to angle F, 90 degree. So we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF by double A similarity rule. So AB अपॉन DF विल बी इक्वल टू BC अपॉन EF, क्योंकि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनकी रेशियो भी अब सेम हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप, इसको यहां पे कर रहे हैं हम AB अपॉन DF. अब AB कितना है? 6. DF कितना है? H. BC कितना है? 4. EF कितना है? 28. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4H इज इक्वल टू 28 इंटू 6. क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू 28 इंटू 6 अपॉन 4. 7 6 42 मीटर्स आ जाएगा H.
So height of the tower will be 42 meters. बस इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही था, एंगल C will be equal to एंगल E because एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा क्योंकि सेम टाइम पे शैडो कास्ट हो रही है. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 16. If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. अब इन्होंने दो ट्राइंगल्स दिए हुए हमें क्वेश्चन में, ABC, एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR. AD मीडियन दिया हुआ है, दैट मीन्स BD is equal to DC. दूसरा PM मीडियन दिया हुआ है, QM is equal to MR. So we are given that AD and PM are medians respectively where triangle ABC is similar to triangle PQR. ये given है हमें क्वेश्चन में. So ये solution है. अगर ये similar है, so we can say that AB upon PQ is equal to AC upon PR is equal to BC upon QR. कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो सेम होगी सिमिलर ट्राइंगल्स की. इसको 1 मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट, सिमिलर है तो हम ये भी कह सकते हैं दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. अब इन सबको 2 मार्क कर लीजिए. अब AD और PM मीडियंस है, so ये डिवाइड करेंगे ऑपोजिट साइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. So BD as AD and PM are medians. So BD is equal to BC upon 2, QM is equal to QR by 2. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मार्क इट एज 3. पहले यहां तक नोट कर लीजिए. Now from 1 and 3, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, हम इसकी वैल्यूज में डाल सकते हैं. वी कैन से दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC की जगह हम लिख सकते हैं BD और QR की जगह हम लिख सकते हैं QM. इसको 4th मार्क कर दीजिए. नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, यहाँ पे ट्राइंगल्स दोबारा मैं बना देती हूँ. दिस इज ट्राइंगल ABC where AD is the median. This is triangle PQR, PM is the median. अब हमने ABD ये वाला ट्राइंगल, PQM ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है हमारे पास. अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, so we can say that angle B is equal to angle Q from 2. हमने यहाँ पे B is equal to Q शो किया था. And we can say from equation 4 AB upon PQ is equal to BD upon QM. From 4th equation से आ गया. So triangle ABD is similar to triangle PQM. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे. कौन से रूल से? बाय SAS सिमिलैरिटी रूल. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सो एट द एंड वी कैन से दैट AB अपॉन PQ will be equal to BD upon QM will be equal to AD upon PM. सो मैं यही प्रूफ करना था, AB अपॉन PQ is equal to AD अपॉन PM. ये प्रूव हो गया. अब इसे नोट कर लीजिए.
नाउ हेयर्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।